ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात हमारे खास सेगमेंट चुनाव में आज की। इस खास सेगमेंट पे हम 5 राज्यों से जुड़ी हुई चुनाव की खबरें दिखाते हैं। ना सिर्फ खबरें दिखाते हैं बल्कि उन खबरों के मायने भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे और आज इस सेगमेंट में बात यूपी में 2 लोगों की साख जो दांव पर लगी है उसकी भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है उसके 5 चरण पूरे हो चुके हैं, 2 चरण और बाकी हैं, छठा और 7वां चरण। और इस छठे और 7वें चरण की अगर बात की जाए तो आखिरी इन 2 चरणों में पूर्वांचल के इलाकों की सीटें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है। ऐसे में पीएम मोदी 2017 की तर्ज पर काशी में कैंप करके पूर्वांचल के इलाकों की सीटों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करेंगे। तो छठवें और 7वें चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के साथ साथ सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर की भी सीटें शामिल हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आजमगढ़, तो बसपा सुप्रीमो मायावती के मजबूत गढ़ माने जाने वाले अंबेडकर नगर की भी सीटें हैं। तो जाति समीकरण के आधार वाले छोटे छोटे दलों का भी यहां लगातार प्रभाव बना है और वो खास चेहरे जो इस चुनाव में नजर आए हैं अपने दोनों चरणों के साथ, अब बाकी 2 चरण बचे हैं। अब सीधे जनता के चरण छूने की कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रचार कर लिया जाए। तो इन दोनों चरण में क्या कुछ है खास, जरा आपको दिखाते हैं। यूपी के लोगों ने बता दिया है कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है। उसने विकास के हाईवे पर रफ्तार भर ली है। चलिए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2 हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो से मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी राजपूत हमारे साथ हैं, तो दूसरी तरफ लखनऊ से विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी मैं आपसे बातचीत करूंगा इस मुद्दे पर कि कम से कम यही समझ लीजिए कि ये एक संयोग है कि छठे और 7वें चरण का जो ओपनिंग कह सकते हैं अपन कि वो शिवरात्रि के बाद है। यानी शिव की भी महिमा है, शिव के भी चरण पकड़ना है, जनता के भी चरण पकड़ना है, क्योंकि बाकी 2 ही चरण हैं और यही 2 चरण हैं जिनसे लोगों तक पहुंचना है। अब सवाल ये कि इन 2 चरणों में कहां तक पहुंचा जाएगा और वो 2 चरण जिनने अब तक जनता के चरण पकड़ने की कोशिश की है लगातार उनके बीच नजर आए हैं। तो सवाल यही है कि अब भक्ति भी है, शक्ति भी है, जाति भी है और साथ ही साथ आखिरी 2 दाव भी हैं। बिल्कुल विजय, आपने सब कुछ कह दिया। वैसे देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है वो शहर हैं जहाँ से पूरा पार्टियाँ अपना एजेंडा सेट करती हैं और यहाँ से पूरे चुनाव के नैरेटिव्स सेट होते हैं। एक प्रकार से मतलब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी कई बार यहाँ से नैरेटिव सेट हुए हैं। तो देखिए 2014 में जब आपने देखा होगा कि काशी से लड़ने का फैसला किया नरेंद्र मोदी ने, तो वो एक काशी और मोदी दोनों का जो कनेक्शन बनाकर एक हिंदुत्व के मुद्दे को बड़े फलक पर पेश करने की कोशिश की गई और उससे एक करिश्मा पैदा हुआ। फिर 2014 है, 2019 है, 2017 है, उत्तर प्रदेश का चुनाव, अच्छे नतीजे आए। लेकिन इस बार कुछ इम्तिहान की घड़ी है काशी में उसी हिंदुत्व के एजेंडे की। इसलिए देखिए नरेंद्र मोदी भी ये बात समझ रहे हैं और 2017 की तरह इस बार भी वो 3 दिन कैंप करने वाले हैं पूरी तरह से काशी में और आसपास की सीटों पर वो खुद जाकर प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे। तो ये इससे समझा जा सकता है कि काशी का महत्व क्या है। काशी के बाद दूसरा नंबर आता है गोरखपुर, जहाँ से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये बड़ी साख का सवाल है आसपास की सीटों पर। और इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बहुत सीटों और इनके आसपास की सीटों पर बहुत तरीके से बीजेपी को इस बार घेरने की प्लानिंग की है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य ये दोनों ने समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं, बीजेपी छोड़कर पिछले चुनाव में बीजेपी की तरफ थे। तो यहाँ जाति समीकरण भी बिगड़े हैं। तो अभी आपने मोदी की बाइट भी सुनी होगी जो बोल रहे थे कि अब जात पात के भंवर से निकलकर उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चल पड़ा। तो आप उसको इशारे को समझिए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनका टेस्ट है एक प्रकार से कह सकते हैं, छठवां और 7वां चरण। उसके बाद आजमगढ़ है, अखिलेश की भी साख वहाँ पर दांव पर है।
तो ये पूरा बहुत महत्वपूर्ण सिर्फ सीटों के गणित के हिसाब से नहीं, पूरे मतलब पार्टी का जो विचारधारा है और पार्टी की जो रणनीति है उस लिहाज से भी ये चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। विजय जी, आलोक के पास चलते हैं। आलोक, 3 पार्टियां सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती हैं यूपी में, बसपा, सपा, बीजेपी, फिलहाल अभी के हिसाब से। हालांकि कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की है, लेकिन यही वो इलाके हैं जहां अब सबसे ज़्यादा जाति समीकरण आधार पर, या ये कहें कि जाति समीकरण के आधार पर ही चुनाव होते आए हैं, और सबसे ज़्यादा फ़र्क यहीं पड़ता है क्योंकि ये 3 प्रमुख दल जिनके मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मायावती हो, चाहे उनकी पार्टी बसपा हो, चाहे अखिलेश यादव सपा से हो, चाहे फिर बीजेपी हो, या फिर बीजेपी में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनकी भी इसी चरण में जो है वो परीक्षा हो जाएगी। सवाल ये है कि तैयारी किसकी आपको यहाँ ज़्यादा दिखती आई है? देखिए, निश्चित रूप से जो छठा और 7वां चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, जहां से वो लगातार सांसद रहते हैं, जहां के वो गोरखनाथ मंदिर जो मठ है उसके वो जो है महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की साख का सवाल है, सबसे बड़ी बात यह। दूसरा जो काशी है जहां 7वें चरण में चुनाव होना, यानी कि वाराणसी जहां के 8 विधानसभा सीटें हैं, जो पिछली बार अगर बात करें 2017 की, तो वहां पर क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने और उसके घटक दलों ने, और कहीं ना कहीं इस बार वही चुनौती है बीजेपी के सामने कि वही प्रदर्शन दोहराया जाए, और यही प्रदर्शन दोहराने की चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी होगी, क्योंकि इन 2 चरणों में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ। और जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि पूर्वांचल का जो गणित है वो जातीय समीकरणों में बड़ा उलझा हुआ है, छोटी छोटी जातियां हैं, अलग अलग समूहों में बटी हुई हैं, और वो बहुत बड़ा महत्व रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि एक एक जाति का एक बड़ा जनाधार है, और चुनाव में जिधर भी उनका झुकाव होता है तो एक बड़ी हार जीत तय करती है वो। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने भी पूरा ख्याल रखा है टिकट के बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का, और वही एक्सपेरिमेंट जो 2017 में बीजेपी ने किया था कि अदर बैकवर्ड क्लास को जो है लाने में बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हुआ था, और एक बड़े मार्जिन से बीजेपी आई थी, 3/4 बहुमत मिला था। वही काम समाजवादी पार्टी ने भी इस बार किया है, छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है, छोटे छोटे लोगों को अपने साथ जोड़ा है। कहीं ना कहीं तो ये एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी को मिल रही है। इसीलिए अब जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री 3 तारीख को संभवतः बनारस पहुंचेंगे, हाल ही में अभी कल भी वो बनारस थे, जहां पर वो 20,000 बूथ वर्कर्स जो बनारस प्रोजेक्ट काम कर पाएगा क्या? काशी प्रोजेक्ट काम कर पाएगा? आपको दिख रहा है यहाँ से आलोक, क्योंकि शैलेंद्र जी इसी प्रोजेक्ट को लेकर, चाहे वो अयोध्या वाला मुद्दा हो, चाहे काशी का हो, चाहे प्रयागराज का हो, ये 3 मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनको लेकर लगातार बीजेपी ने प्रदेश स्तर ही नहीं देश के स्तर पर चुनाव लड़े हैं, और हर जगह इन्हीं का चर्चा रहा है। तो जिस जगह पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, अब वहां उस मुद्दे का उतना प्रभाव दिखता है क्या? बिल्कुल, ये भी एक बड़ी परीक्षा होगी बीजेपी के लिए, जो जिस तरह से उसने ये तीनों नगरियों को धार्मिक नगरी घोषित करके उनको अर्थशास्त्र से भी जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं यहाँ पर और उससे रोजगार भी पैदा हुआ। ऐसा बीजेपी का कहना है कि सिर्फ धर्म नहीं, अर्थशास्त्र की भी वो बात करते हैं, विकास की भी बात करते हैं। और देखिए विजय, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, अखिलेश यादव एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए हैं। पहली बार वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गए परसों, और कुछ संत, उन्होंने स्टेज पर एक संत को जगह दी। तो ये अखिलेश भी उस कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये बेल्ट जो है उसकी उनकी भी बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड रहा है समाजवादी पार्टी का इस तरह का नहीं रहा है। तो अखिलेश भी सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया है थोड़ा सा, और वो उनकी भी मजबूरी है, वो दिखती है। तो ये सारे गणित जो है इस इलाके में, उनको आप समझ सकते हैं कि बड़ा एक भजन था, उड़ जाएगा हंस अकेला। अब देखते हैं जन दर्शन का मेला कि आखिर ये जो मेले लगाए गए थे पहले जन दर्शन के लिए, वहाँ जन दर्शन करने पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे तो उसी के करेंगे जिसकी मूर्ति अंदर बिठा रखी, यानी कि वोट किसको दे के आएंगे ये जनता ही जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नज़र बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका भी। तो चुनाव में आज ये कुछ बड़ी खबरें थी जिन पर हमने बातचीत की। कल फिर हाजिर होंगे इसी तरह की कुछ बड़ी खबरें लेकर। नमस्कार।